हेलो फ्रेंड्स। आज हम अपने जो सेक्शन जो चल रहे थे भारतीय साक्ष्य अधिनियम का जो क्लास चल रही थी उसी को हम आगे बढ़ाते हैं और हम बात करते हैं आज सेक्शन 9 के बारे में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्पेशली आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए और किसी भी तथ्य को स्थापित करने के लिए। अधिकतर क्रिमिनल केस में धारा 9 बहुत इंपॉर्टेंट काम आती है और ये धारा 7, 6, 7 और 8 को भी और आगे बढ़ाती है। कैसे बढ़ाती है, कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए आज पूरी बात करते हैं। सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण या पुनर्स्थापना के लिए आवश्यक तथ्य वो सब सुसंगत होते हैं। अब धारा 9, इसमें जो मुख्य पॉइंट है वो इस प्रकार से हैं, उनको मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो कहते हैं कि किसी सुसंगत तथ्य और विवादित तथ्य को जो स्पष्टीकरण करते हैं, जो स्पष्ट करते हैं या उसका पुनर्स्थापन करते हैं, वो धारा 9 में एडमिसिबल है। अब कैसे एडमिसिबल मतलब रेलेवेंट है, धारा 9 में वो रेलेवेंट हो जाते हैं। कैसे हो जाता है, हम फिर से बात करते हैं। स्पष्टीकरण या उसका पुनर्स्थापन करते हैं। स्पष्टीकरण कैसे, अभी जैसे कि हमने पहला वीडियो जो था सेक्शन 8 के बारे में वीडियो है, उसमें एक उदाहरण लिया था कि कोई व्यक्ति किसी की हत्या करके बाद में फरार हो गया, वो उसका आचरण दिखाता है। अब आचरण दिखाने के कारण वो धारा 8 में सुसंगत हो गया। अब आचरण सुसंगत हो गया, इसको हम उदाहरण लेते हैं। मैंने आपकी हत्या की और उसकी हत्या के जस्ट बाद में मैं फरार हो गया। मुझ पे ये आरोप है कि मैंने आपकी हत्या की और हत्या के बाद में मैं फरार हो गया। अब हत्या की या नहीं की तो विवादित हो गया। मैं फरार हो गया इसलिए वो आचरण दिखाने के कारण वो सुसंगत हो गया। अब मैं एक स्पष्ट में डिफेंस लेके आता हूं कि मेरा आचरण नहीं है, ये तो मेरे जो भाई है उसका एक्सीडेंट हो गया था कलकत्ता में, इसलिए मुझे हाथों हाथ कार लेके भागना पड़ा कलकत्ता। मुझे तो उस आपकी जो सामने वाला लड़का है उसकी हत्या हुई मुझे तो पता भी नहीं है, मेरे तो भाई का एक्सीडेंट हुआ इसलिए मुझे दौड़ना पड़ा, मुझे भागना पड़ा। अब ये तथ्य सुसंगत तथ्य को स्पष्टीकरण है, क्योंकि मेरा आचरण धारा 8 में सुसंगत हो गया। अब मैं अपने आचरण को स्पष्टीकरण दे रहा हूं कि मेरा आचरण जो वो भागा नहीं हूं मैं, मुझे जाना पड़ा अपने भाई को देखने के लिए क्योंकि मेरा भाई का एक्सीडेंट हो गया था और ये रहे उसके मेडिकल के जो कागजात हैं वो ये रहे, और मैंने जो गाड़ी करके मैं गया था उसका जो बिल है वो ये रहा। अब ये मेरे आचरण को स्पष्टीकरण करता है जो कि धारा 8 में सुसंगत था। स्पष्टीकरण करने वाले जो तथ्य हैं, जो मेरा डिफेंस है, वो धारा 9 में जो ये सेक्शन है, जो ये पार्ट है स्पष्टीकरण वाला, उसमें आने के कारण वो सुसंगत है और उसके लिए मैं बिल पेश कर सकता हूँ, भाई की एग्जामिनेशन रिपोर्ट पेश कर सकता हूँ, उसका एक्सीडेंट हुआ इसलिए उसने जो एफआईआर दर्ज करवाई वो पेश कर सकता हूँ। और उसके दूसरे दिन मैं जब वहां पर था तो मेरी भी वहां पर जो मेरे भाई का जो गाड़ी वगैरह ली और जो डॉक्यूमेंटेशन हुआ उसमें मेरे सब सिग्नेचर है वो मैं पेश कर सकता हूँ कि मैं दूसरे दिन कलकत्ता गया था, और इसके कारण वो धारा 9 में स्पष्टीकरण सुसंगत तथ्य को स्पष्टीकरण करता है, इसलिए वो धारा 9 में सुसंगत हो जाता है। या तथ्य को पुनर्स्थापित करता है यानी कि उसको जो तथ्य था उसको कंफर्म करता है कि ये तथ्य ऐसे ही हुआ था, इसके अलावा कोई दूसरा चांस नहीं है। अगर ऐसा भी कोई तथ्य है तो वो भी दर्शाता है। अब दूसरा पार्ट था विवादित तथ्यों या सुसंगत तथ्यों द्वारा इंगित अनुमान का समर्थन करते हैं या उसका खंडन करते हैं। अब अनुमान क्या है, जैसे हम हत्या वाले में लेते हैं कि मैं वहां से भाग गया, तो अनुमान क्या बताएगा, आप किसी आचरण से तो वो हो गया धारा 8 में, पर अनुमान क्या करता है कि यार इस व्यक्ति के, चूंकि ये दोनों साथ में थे, लास्ट सीन इन दोनों को साथ में जाते हुए हमने देखा था और उसके जस्ट लास्ट सीन देखा उसके बाद में एक व्यक्ति तो मरा, यानी कि आप तो मरे पाए गए और मैं वहां से गायब पाया गया। तो ये अनुमान क्या इंगित करता है कि ऐसा कोई भी दूसरा कारण नहीं बचता है, ऐसा कोई भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि इसकी हत्या किसने की, ये मृत कैसे हुआ, इसका कोई भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। तो अनुमान क्या जाता है, एक ही अनुमान जाता है कि लास्ट सीन इस भाई का है, नरेश लास्ट सीन था उसके साथ में, उसके बाद में उसकी हत्या हो गई, ये भाग गया। अब ये चूंकि चला गया है तो ये एक ही अनुमान इंगित करता है कि नरेश ने ही आपकी हत्या की है, ये अनुमान इंगित किया। और इस अनुमान को इंगित करने के लिए एक सबूत दिया जा सकता है। इस अनुमान को समर्थन क्या करता है, समर्थन करने के लिए जो जो एविडेंस है वो दी जा सकती है। वो जो समर्थन करने वाले जो तथ्य है वो सब सुसंगत है। तथ्य ये है कि रात को जब आप और हम दोनों साथ में गए तब हमने लास्ट में रात को साथ में शराब भी पी, उसके बाद में
हम दोनों एक ही रूम में सोए, फिर उस रूम में आप ही मृत पाए गए और मैं वहाँ से भागा हुआ था और मैंने भागा, तब मैं जब दौड़ते हुए मैं वहाँ से भागा तो लोगों ने मुझे देख लिया। किसी ने हत्या करते हुए नहीं देखा, लेकिन मुझे वहां से भागते हुए देखा, घबराए हुए भागते हुए देखा। तो ये जो अनुमान इंगित किया कि मैं ही हत्या कर सकता हूँ, परिस्थिति जन्य साक्ष्य जिसको कहते हैं, वो धारा 9 में स्टैब्लिश होता है कि परिस्थितियां ये बोलती है किसी ने हत्या की होगी, और ये इसकी तरफ इंगित करता है कि अनुमान इंगित करता है कि इसके अलावा कोई हत्या नहीं कर सकता, और मुझे लोगों ने घबराते हुए जाते हुए भागते हुए देखा है। तो ये उस अनुमान को समर्थन करते हैं। तो ये धारा 9 में जो है सुसंगत हो जाते हैं। अगर इसका खंडन करते हैं, जैसे कि ये पार्ट था, इसके समर्थन वाला पार्ट है, अगर इसी के उल्टा है, उसका खंडन करते हैं, अनुमान जो इंगित किया उसका जो खंडन करता है कि ऐसा जो हत्या है वो इसके कारण नहीं की गई, ऐसा भी अगर कोई तथ्य है तो वो भी इस धारा 9 में आने के कारण सुसंगत हो जाता है। अब हम थर्ड जो पॉइंट है वो है व्यक्ति या वस्तु की पहचान सुनिश्चित करना। ये है जो आइडेंटिफिकेशन, जो हमेशा काम आती है, जो पुलिस वालों के सामने आइडेंटिफिकेशन करवाई जाती है। जैसे कि मैंने हत्या की, लोगों ने मुझे भागते हुए देखा, एक उनमें से कहता है कि मैंने खिड़की में से देखा था कि नरेश ने आपकी हत्या की है, फला व्यक्ति की हत्या की मैंने देखा, लेकिन मैं उसको जानता नहीं हूं, उसका नाम नहीं जानता, सामने आएगा तो मैं उसको पहचान लूंगा। तो पुलिस वाले क्या करेंगे, मेरी आइडेंटिफिकेशन परेड करवाएंगे मजिस्ट्रेट के सामने, मजिस्ट्रेट को एविडेंस को लाया जाएगा, मुझे मेरे जैसे ही कद काठी के और मेरे जैसे ही व्यक्तियों के सामने खड़ा किया जाएगा, और उसमें से वो जो एविडेंस जो साक्ष्य है, जो गवाह है, वो मुझे पहचानेगा कि ये व्यक्ति है, इसको मैंने वहां देखा था। ये चूंकि विवादित तथ्य या सुसंगत तथ्य को सपोर्ट करती है, और ये उसी चीज को आइडेंटिफाई करती है, यानी कि मैं व्यक्ति को जो है व्यक्ति को पहचानती है। इसीलिए ये तथ्य कि मेरी आइडेंटिफिकेशन की गई, वो तथ्य सुसंगत हो जाता है और उसकी बाद में एविडेंस दी जा सकती है। सुसंगत होने के कारण कोर्ट में ग्राह्य हो जाते हैं। ठीक है। ऐसे ही चोरी की गई, मेरा मान लीजिए मेरा बटुआ चोरी हुआ, मैं जब थाने में जाता हूँ तो वो पूछेंगे भाई आप अपने पर्स को पहचानो, क्या पता आपका कभी पर्स चोरी नहीं हुआ। तो वैसे ही 10-15 पर्स रखे होंगे, मैं उसमें से कहूँगा देखिए सर ये वाला पर्स है, ये मेरा है, इसमें मेरे इतने रुपए भी पड़े थे और इसमें मेरा एक कार्ड है, एक मेरा फोटो भी होगा। जब खोल के देखा जाता है उसमें वो चीज़ें निकलती है, वो आइडेंटिफाई करता हूँ कि ये चीज़ मेरी है। तो ये आइडेंटिफिकेशन का जो नोट होता है ये कोर्ट में सुसंगत होगा। ये जो आइडेंटिफिकेशन है वो तथ्य जो है वो धारा 9 में सुसंगत हो जाती है। अब चौथा पॉइंट है वो किसी स्थान को स्थिर करते हैं या घटना के समय को सुनिश्चित करते हैं। जब हम जनरल सतह सूचना होती है या फिर जब गिरफ्तार किया जाता है किसी एक्यूज को, तो वो स्थान को बताता है कि ये इस स्थान पे हमने ये चोरी की थी, यहाँ पर मैंने फेंका था, ये जो भी चीज़ है वो धारा 9 में ही जो है वो सुसंगत, जो तथ्य है किसी जगह को जो उस स्थान को स्थिर करती है, उस स्थान को या उस समय को बताती है कि यहाँ पर ये घटना की गई थी, यहाँ पर ये घटना हुई थी और इस टाइम पे वो घटना की गई थी। अगर इसको कोई फिक्स करता है या उसको समझाता है, उसको सूचित करता है, तो वो तथ्य भी सुसंगत है धारा 9 में। अब वो तीसरा चीज, पांचवी जो चीज है बस तथ्य सुसंगत है जो किन्हीं संबंधों को दर्शित करते हैं। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सिविल मैटर में समझते हैं। क्या हुआ कि एक बच्चा है, वो मेरी जो प्रॉपर्टी पे है उस पर हक मानता है कि ये मेरे फादर की प्रॉपर्टी है, मैं इनके बेटा हूँ और ये प्रॉपर्टी में मेरा हक बनता है। लेकिन जो दूसरे बच्चे हैं वो कहते हैं नहीं, ये तो हम जानते ही नहीं ये कौन है। ठीक है, ये झगड़ा आ गया, ये विवादित हो गया, विवादित तथ्य हो गया। अब यहाँ पर पड़ोसी जो हमारे पड़ोसी हैं वो कहते हैं कि ये जो लड़का है नरेश है, नरेश अपने पिता के साथ में, या जो व्यक्ति है जिनको मैं अपना पिता कह रहा हूँ उनके साथ में बचपन से रह रहा है और उसका पूरी देखभाल करता है, उनकी पूरी देखभाल किया, वो अपने बेटे की तरह ही रहा है। वो स्कूल में जब गया तब स्कूल में उसके एज ए फादर गार्जियन वही जाता था। स्कूल वाले जो टीचर है वो भी यही कहते हैं कि ये नरेश के पिता ये हैं, और ये ही स्कूल में जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है वहाँ पर भी आते थे। तो ये जो सारे सबूत हैं, ये जो सारे तथ्य हैं, वो संबंध को दर्शाते हैं। इस कारण से ये धारा 9 में सुसंगत हो जाते हैं और इसके लिए एविडेंस दे दी जा सकती है। उनको जो टीचर है उनको कोर्ट में बुलाया जा सकता है गवाह के लिए, पड़ोसी हैं उनको गवाही के लिए बुलाया जा सकता है।
तो ये जो सारे संबंधों को दिखाने वाले जो तथ्य हैं वो धारा 9 में आने के कारण सुसंगत हो जाते हैं। इस वीडियो में अभी इतना ही। अगली वीडियो में हम इसके आगे जो सेक्शन है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए अभी तक के लिए धन्यवाद।